नमस्कार साथियों, भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। हमारे जो चैनल के रिपोर्टर दिलेश्वर प्रसाद जी हैं, जो इस समय छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके हैं और वहां पर कुछ माह पूर्व यानी 4 सितंबर को 2 जो है व्यक्तियों को नक्सलवादी बना करके मार दिया गया था। और उसके पीछे क्या राज है, वो घटना कैसे घटी, जिसको दिखाने के लिए हमारा रिपोर्टर जो है इस समय छत्तीसगढ़ में मौजूद है और वहां से मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा कि यह स्थिति कैसे बनी और उनको कैसे मारा गया। वहां से जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग हमारे दिलेश्वर जी कर रहे हैं। दिलेश्वर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप इस समय किस जिले में पहुंचे हैं, मौजूद है, किस स्थान पर मौजूद है? जी बीके जी, मैं कल गया था सुकमा जिले के टालमेटला गांव में, जहां आंदोलन चल रहा है। जी, वैसे ये घटना थोड़ा सा पुरानी है, लेकिन नेटवर्क वजह से हम लेट रिपोर्टिंग आपको दे रहे हैं। जी, और इस संबंध में हमने वहां के आईजी रेंज जी, सुंदर राज पी से भेंट करके उनसे भी रिपोर्टिंग किया है। उनका ये कहना है जी, कि जो दोनों आदिवासी मारे गए हैं, ये 1-1 लाख के इनामी नक्सलवादी थे। जी, जी, ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस प्रशासन झूठ बोल रही है। कोई भी नक्सलवादी जेब में आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके नहीं चलता है इनके। और उसमें से एक लड़का जो है वो धान कुटाई का काम करता है, उसके पास ट्रैक्टर है। और जो दूसरा लड़का है वो किराना व्यवसायी है। और दोनों एक ही बाइक पे जगदलपुर जा रहे थे। घर में यह बता के निकले थे कि हम रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे और सुबह शहर से कुछ घरेलू सामान, दुकान का सामान और ये जो कुटाई का काम करता है, ये कुछ पैसा वसूली करके वापस आएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि वहाँ पर जगह जगह आधा किलोमीटर पे सीआरपीएफ के कैंप हैं, लोकल पुलिस डीआरजी के जवान हैं। और जो भी नागरिक शहर की तरफ निकलता है जंगल से, वो रास्ते में रजिस्टर में एंट्री करते जाता है और कारण बताते जाता है। जी, जी, क्योंकि पुलिस का जो कथन है वो किसी से पच नहीं रहा है। और इसके कुछ दिन पहले जी, सिलेगर नामक जगह पर 12 आदिवासियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था, जिसका आंदोलन लगातार चल रहा है। और अब तालमेटला में भी 2 आदिवासियों को मारा गया है, इसका भी आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर राजनीति भी गरमाई है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। और उक्त घटना को लेकर राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, बहुत बड़े नेता हैं, वो भी उक्त आंदोलन में जाना चाह रहे थे। पुलिस ने उनको रोक दिया है रास्ते में, उनको भी पुलिस रोक दिया। और हम लोग भी उनके साथ ही आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी रोक दिया और हम लोगों को भी रोक दिया गया। यहाँ के पूर्व विधायक हैं एक मौके के, जो कुंजाम जी हैं, तो कुंजाम जी को भी पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देके रोक दिया। और यहाँ पर जो लड़के मारे गए हैं, जिनका नाम सोडी कोसा व रवा देवा है, जी, जी, इन दोनों को लेकर राजनीति गरमा चुकी है। अब ये राजनीति अभी से नहीं, ये जब आज के कुछ साल पहले यहाँ के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह हुआ करते थे, जी, उस समय से ये फर्जी मुठभेड़ों का चलन ज्यादा बढ़ा है। नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने आईपीएस केपीएस गिल को एक बार यहाँ मैदान में उतारा था, जो सीआरपीएफ सीएसएफ बीएसएफ के डीजी और पंजाब पुलिस के डीजी हुआ करते थे। जी, जी, तो उन्होंने जब यहाँ छत्तीसगढ़ में आया तो रमन सिंह से उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर नक्सलवाद को खत्म करना है तो गांव के जो मंचले लड़के टाइप के हैं, जिनका थोड़ा भी इन्वॉल्वमेंट है, उनको ठोकना पड़ेगा। ऐसे में बहुत ज्यादा नक्सलवादी हलाक किए जाते, नक्सलवादियों के आड़ में आदिवासी हलाक किए जाते। तो रमन सिंह ने उनको वापस कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के एक धाकड़ नेता हुआ करते थे, महेंद्र कर्मा, अच्छा, जो आदिवासी बेल्ट में उनकी काफी धाक थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल करके कांग्रेस से थोड़ा सा बगावत टाइप का कर चुके थे। एक सलवा जुड़ूम नामक प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के उन्होंने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि गांव के गांव आदिवासियों को फूंकने लग गए।
और नक्सलवादी के नाम से उनको मारने लग गए। ये प्रोग्राम बहुत लंबा चला था, जिसके तहत उग्रवाद नक्सलवाद और फैला। जो लोग नहीं हथियार उठाए थे वो भी हथियार उठाए। उदाहरण के लिए मैं आपको 2 नाम बताता हूँ। आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में हमारे 2 दस्यु फेमस हैं। एक बैंडिट क्वीन फूलन देवी, दूसरा अमेठी जनपद के बरसाती, जो ये पासी समाज से हुआ करते थे और एक केवट समाज से हुआ करते थे। चंबल के बीड़ों में जाने वाले जितने भी लोग थे, कोई फैशन से या शौक से डाकू नहीं बने। जो लोग शोषण के शिकार हुए, उन्होंने जब शासन प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी, तब मजबूरन हथियार लेके चंबल घाटी में उतरने का काम किया। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो धन संपदा जमीन में गड़ी पड़ी है, वन संपदा गड़ी पड़ी है, इसको लूटने का जो सामंतवादी ताकतें करती हैं, उसको रोक पाने में जब आदिवासी जल जंगल जमीन रोक पाने में असमर्थ हो जाते हैं, तब वो बंदूक उठाए हैं। अब जैसे दस्युओं का इतिहास रहा है, तो उनकी नजदीकी मतलब कि उनका देहाती और करीबी मामला होता था। स्थानीय बोली में वो कार्य करते थे और पुलिस से लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल करते थे, और गांव से जो मांगने में चावल गेहूं मिल जाता था उससे काम चलाते थे। लेकिन जो माओवादी मामला है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। इसमें पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी लोग जुड़े हैं, पत्रकार लोग भी जुड़े हैं। इनके लोग शासन प्रशासन में भी हैं, पुलिस में भी हैं, फोर्स में भी हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। तो इनकी बहुत लंबी व्यवस्था है। इनके लिए एक विचारधारा विकसित की गई है। इनके लिए बहुत सारे विचारक जो माओ का संदेश लेके, लेनिन का संदेश लेके, कार्ल मार्क्स का संदेश लेके इनके तक पहुंचाए हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये संदेश लाने वाले पश्चिम बंगाल के ज्यादातर लोग थे, जो खास करके ब्राह्मण बिरादरी में आते हैं, जिन्होंने राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लेनिनवादी, माले, ऐसे तमाम पार्टियां बनाई, जिनपे चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय ऐसे तमाम लोग हावी रहे, जिसमें जातिवाद हावी हो गया। वहां पर वाम मोर्चा कहलाने वाला, समता मूलक संगठन कहलाने वाला फेल हो रहा है और वो निस्तानाबूत हो रहा है। ऐसे में आदिवासी जो है, अब किसके विचारधारा से चले उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो शोषण के शिकार भी हो रहा है और शोषण के खिलाफ बंदूक भी उठा रहा है, तभी वो मारा जा रहा है। दिनेश्वर जी, आप के द्वारा कुछ तस्वीरें जो है स्टूडियो को भेजी गई थी, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि ये जो है आदिवासी लोग रोड पर बैठ करके तमाम प्रकार के हथियार, जैसे चाकू हुआ, घातक हथियार और असलहा और तमाम प्रकार के अवैध, और इसके बाद शराब का जो वहाँ पे लोग बैठ करके शराब भी विक्रय करते हैं। क्या इनका दिनचर्या ऐसे ही चलता है? इनके ऊपर कोई प्रतिबंध या फिर कोई शासन का जो है दबाव या किसी चीज का कोई अनुशासन वहाँ पे ऐसा नहीं है जो इस तरीके से लोग जो है वो कर रहे हैं? जी बीके, ऐसा है कि यहाँ पर खास करके 6 जनपदों में जो आदिवासी बेल्ट है, यहाँ पर जैसे कि हमने कहा खनिज संपदा, उसके बाद वन संपदा। तो वन संपदा में एक अहम भूमिका महुए की है। यहाँ महुआ बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे अनाज के रूप में धान गेहूं जो है डंप किया जाता है, वैसे यहाँ महुआ डंप किया जाता है। उसी महुए को थोड़ा थोड़ा लेकर के लोग बाजार जाते हैं, बेच के अपनी जरूरत के सामान खरीदते हैं। ऐसे यहाँ जैसे कि गांव तो मिलते नहीं है, जंगल जंगल मिलता है। रोड से जाते जाते आपको पगडंडी या चक्रमार्ग या कोई भी खड़ंजा नहीं मिलता है। पगडंडी सफेद ऐसे छोटी सी लकीर दिखेगी, अगर वो लकीर पकड़ के जाएंगे तो पता चलेगा कि लगभग 10, 20, 50 बीघे में एक मैदान है। उस मैदान में बाजार चल रही है और बाजार में शहर से भी लोग गए हुए हैं और वहाँ तमाम प्रकार की चीजें हैं जो बिकती हैं। पुलिस भी वहाँ सिविल ड्रेस में रहती है, सेना भी रहती है, कोई किसी का विरोध नहीं करता। वहाँ एक अजीब किस्म के जो जिसको हम वहाँ के लिए औजार कह सकते हैं, हथियार नहीं कह सकते हैं। और अगर वो सामान उत्तर प्रदेश में बिकता तो यहाँ हथियार होता और दफा 25 की धारा लगती है, लोग जेल भेज दिए जाते। लेकिन वहाँ का कुछ नियम कायदा अलग ही है। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 लीटर 4 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ाए जाते हैं तो आपका एक तहत जेल हो जाएगा। वहाँ पर गैलनों गैलन, हजारों लीटर, सैकड़ों लीटर शराब बेची जाती है, लोग खरीदते हैं चाव से और पीते भी हैं।
और मजे की बात ये है कि पुलिस फोर्स को पता रहता है कि फला ग्रुप आतंक नक्सलवादी है, वो फला नक्सलवादी है। दोनों प्रकार के लोग असलाह लेके वहाँ घूमते नजर आते हैं, कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। हम तो यहाँ तक देखे हैं, क्योंकि अब उस क्षेत्र में हम काम करते हैं, हम किसी का को भाजन नहीं बनना चाहते हैं, ना हम पुलिस की बुराई करते हैं, न माओवादी की बुराई कर सकते हैं, लेकिन जो उच्च स्तर पे बड़े लीडर हैं, खास करके जो माओवाद से लगे हुए हैं या जो राजनीति से लगे हुए हैं, ये शहरों में रहते हैं और ये दोनों जाम छलकाते हैं बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े बियर बारों में, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ को भाजन आदिवासी भोला वाला जिसकी भाषा हलवी और गोंडी है, हिंदी जानता नहीं है, लेकिन जो गिरफ्तार करके जेलों में बंद किए जाते हैं वो कुछ रह के हिंदी जान जाते हैं। बीके 2 व्यक्तियों को प्रशासन के द्वारा नक्सलवादी बता करके जिस तरीके से मारा गया, यानी 4 सितंबर को, उस पर जो धरना लेकर के और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां जो है कौन कौन है और उनको वहां तक पहुंचने में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, वो पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, ये चीज की जानकारी हमें दे जरा वहां की। वहाँ के सर जो स्थानीय विधायक हैं, वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं कवासी लखमा जी, कवासी लखमा जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र का मामला है, हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को तत्काल इसका उच्च स्तरीय जांच करने की मांग किया है। उन्होंने दंडाधिकारी से जांच करवा रहे हैं, लेकिन जनता का मानना है कि हम सीबीआई से जांच करवाएंगे, क्योंकि सरकार इनसे मिली हुई है। और खास करके यहाँ अभी तक तो कांग्रेस का अच्छा चल रहा था, कांग्रेस और बीएसपी जो आदिवासियों की एक राजनीतिक पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र विकास पार्टी, ये दोनों मिलके एक अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी नजर आ रही थी, बीजेपी का दूर दूर तक पता नहीं था, क्योंकि आज के कुछ साल पहले कांग्रेस के 5 बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ नक्सलियों द्वारा मार दिए गए थे, जिसकी जांच कांग्रेस करवा रही थी, लेकिन बीजेपी की 15 साल हुकूमत में अड़ंगा लगाने का काम किया। इसलिए वहाँ के आदिवासी लोग जो है बीजेपी को दोषी मानते हैं, इसलिए बीजेपी के किसी नेता को वहाँ फटकने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, तो इसका टीकरा कांग्रेस के सर पे फोड़ना लाजमी है, और कांग्रेस से भी लोग दूरी बना के चल रहे हैं। बीके राकेश टिकैत का क्या पोजीशन है, वो वहाँ पे पहुँच पाए हैं कि नहीं पहुँच पाए हैं? नहीं, राकेश टिकैत जगदलपुर से वापस चले गए, और हम लोगों ने इनसे पूछा भी, उनका जो है समझना चाहा, उनके विचार समझना चाहा, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नहीं बोला, नक्सलियों के भी खिलाफ नहीं बोला, सरकार के भी खिलाफ नहीं बोला। बस उन्होंने कहा कि इंसाफ होना चाहिए, जो भी लोग जिम्मेदार हों, जैसे कि धरना प्रदर्शन करने वाले आदिवासियों की मांग है कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाए, जेल भेजा जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। तो यही बात टिकैत जी ने भी दोहराया कि जो भी दोषी हो, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले, जो भी दोषी हो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उक्त मामले में इंसाफ किया जाए। बीके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है छत्तीसगढ़ से जो है जा करके पहुंच करके वहां से जीरो ग्राउंडिंग रिपोर्ट दी है हमारे चैनल को, और फिर हम आपको जो है जरूरत समझते ही आपको फिर हम लाइन पे लेंगे। तब तक के लिए आप जो है अपने वहाँ पे जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग और भी तैयार कीजिए, मैं चैनल में फिर से दोबारा आपको ले सकता हूँ। ठीक, धन्यवाद।